गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समर क्लासेस। बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि क्राइटेरिया क्या हो सकता है किसी एक ट्राइंगल का, कि वो हो सकते हैं सिमिलरिटीज। तो उसी के लिए मैं लेके आया हूँ कुछ नए डाउट्स। तो अगर आप लोगों ने उस क्राइटेरिया को नहीं देखा है तो उसे आप देख लें, ताकि ये वीडियो आपके लिए आसानी रह सके और आप लोग अच्छे तरीके से सीख सकें। और पार्ट बाय पार्ट हम जैसे ही मेहनत करते जा रहे हैं वैसे ही आप लोगों को भी करना है। तो साथ में मिलके 5 मंथ की स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग इस सारी चीज़ों को कवर अप कर लेंगे 110%। ओके, साथ में ही हम लोगों को रिवीजन करना है तो हम रिवीजन भी कर लेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, बस आप लोगों को अपना प्यार दिखलाना है कि मैंने किस हिसाब से समझाने की कोशिश किया है, क्या वो आप लोगों को समझ में आया। अगर आ रहा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए डाउट सेशन। बात कुछ ऐसी है ना, आपको हो सकता है कि कभी भी दो ट्राइंगल दे दे किसी भी टाइप से, मतलब ऐसे दे दे, ऐसे दे उसका टेढ़ा दे दे, मेढ़ा दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है। और उसका नाम दे देगा ABCDEF ऐसे, ठीक है। याद रखना एक चीज़ है, ओके। और उसमें आपका जो साइड वाइड दे रखा होगा वो सब दे देगा और सजा के आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि बच्चों ये बताओ कि ये सिमिलरिटी है या नहीं, यस और नो। आपको बस आंसर करना है, ठीक है। तो करने से पहले आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, और जो ट्राइंगल सिमिलर है उसका नाम कैसे रखना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बात किया था क्राइटेरिया के अंदर कि आप लोगों को किस हिसाब से सिमिलरिटी के बारे में जानना है। तो अगर आप लोगों ने क्राइटेरिया का अभी तक नहीं देखा है तो देख लो जाके जल्दी से, और आप जो है इसको कंप्लीट करते हैं। देखो, जैसा कि सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, आपको ये एंगल दिख रहा होगा, ये आपका एंगल है 70 और इधर वाला एंगल है 70। बोले तो इस ट्राइंगल को मैं अगर ऐसे पटक दूं, ठीक है, और इसका नाम दे दूं D और इसका एंगल दे दूं 70, चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। 4.5 और ये 9 वाला जो है ना, अगर मैं इसे ऐसे घुमाऊंगा तो ये जो 9 सेंटीमीटर होगा वो यहां आ जाएगा, ठीक है। और D अगर ये है तो ये हो जाएगा आपका E, है कि नहीं। अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है इसे रफली, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। उसके मैंने जब इसे इधर घुमाया तो ये जो F वाला पोर्शन है वो यहां आ जाएगा और इसकी जो साइज हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन आपको जरूरत किस चीज की थी, ये देखो, आपको जरूरत थी, अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपका ये जो BC है उसका ये पोर्शन दे नहीं रखा है और A से C तक का पोर्शन दे रखा है। तो अगर मैं इस चीज को सिमिलरिटी भी करना चाहूं, जो एंगल D है वो इसके इक्वल हो जाएगा, यस और नो। और आपका AB जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसका जो रेशियो होगा इक्वल हो जाएगा। रही बात AC की, तो वो DF के इक्वल नहीं हो पाएगा क्योंकि AC में गिवन नहीं है, इसमें गिवन है और यहाँ पे बेस दे रखा है और ये आपको नहीं दे रखा है। तो इसलिए ये जो ट्राइंगल है वो आपका सिमिलर नहीं है, ओके। ऐसा में हो सकता है कि उसके बाद आपसे ऐसा कोई एक ट्राइंगल दे दे, आपके पास ऐसा पूछ दे ABC एंड ये आपका दे दे DEF, ये आपका दे दे 50, ये आपका दे दे 60 और ये दे दे आपका 6 5 11 70, ठीक है। अच्छा, ये आपका दे दे 50, ये आपका दे दे 60 और ये दे दे आपका 70। तो क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है? कैसे है? अगर है तो ये कैसे है? देखो, इस ट्राइंगल को मैं ऐसे उठाऊंगा और ऐसे पटक दूंगा, मतलब इस वाले पोर्शन को मैं ऐसा चेंज कर दूंगा। देखो आप, इस E को मैं इधर ही रहने दूंगा, इस F को अगर मैं यहां रख दूं और इसको D को मैं इधर बुला लूं, तो D का जो एंगल है वो आपका है 70, ठीक है। और ये जो F है वो आपका है क्या, 50, और ये जो E है वो आपका है 60। तो आप देख रहे होंगे कि एंगल A जो है एंगल F के इक्वल है, एंगल A जो है एंगल F के इक्वल है, यस और नो। एंगल B जो है वो आपका एंगल E के इक्वल है, ठीक है, एंगल E के इक्वल है। और एंगल जो C है वो आपका एंगल D के इक्वल है। और जो जितना है आप लिख लें, एंगल A कितना है, एंगल A है 50, एंगल B है आपका 60 एंड ये है आपका 70, ठीक है। इस हिसाब से जो ट्राइंगल आपका बना है, एंगल ट्राइंगल ABC सिमिलर है किस वाले के, DEF के नहीं,
इधर देखो आपने लिखा ए के इक्वल था एफ, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल एफ। सी के इक्वल था डी, तो आप लिखेंगे एफ के बाद डी, क्योंकि सॉरी ए के बाद आपने लिखा है बी, तो बी के इक्वल था ई, तो आप यहां पे लिखेंगे ई, ठीक है। और सी के इक्वल है डी, तो आप लिखेंगे डी। जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे हो ना, वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। जो नाम आप क्रिएट करोगे ना, वो इसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से क्रॉसपॉन्डिंग साइड आप लोगों ने इक्वल प्रूफ किया है। ओके, जहां तक समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, जल्दी से आप नोट डाउन करो इसे। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हो, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ODC, ये वाला जो ट्राइंगल है सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। OBA ये नीचे वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि एंगल जो CDO है, जो आपका CDO जो है, ये वाला आपका है 70, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपका जो ये वाला एंगल है वो आपको दे रखा है BOC 115, तो आपको फाइंड करना है एंगल DOC। बोले तो DOC ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। और DCO ये वाला कितना होगा, और OAB ये कितना होगा, और OBA ये कितना होगा। मतलब ये सारे एंगल को आपको करना है फाइंड। तो हम करें तो करें क्या, देखो आप देख रहे होंगे कि COB एक स्ट्रेट लाइन है, यस और नो। तो आपका इन दोनों का जो सम होगा वो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 180 हो जाएगा, तो ये आपका 115 है, तो 180 में से 115 अगर आप माइनस कर देते हो तो आपका कितना आएगा, 65 आएगा। तो ये आपका हो गया 65, ठीक है। सही से लिख दो बच्चों, ये आपका आ गया 65, ठीक है। अब ये आपका 70 है और ये आपका है 65। बोले तो ये अगर इन तीनों का ट्राइंगल है और ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180, इस हिसाब से 70 + 65 + x मान लो इक्वल टू आ जाएगा 180। यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहो तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर दोगे, तो आपका 110 में से इसे माइनस करोगे 65, तो आपको कितना आएगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके, ठीक है। जो भी आपका आएगा वो आएगा, ठीक है। अब ये आपका 65 है, उस हिसाब से ये जो है ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका 65 आ जाएगा। अब आएगी बात किस चीज़ की, आपको ज़रूरत पड़ जाएगी सिमिलरिटी की, या फिर नहीं रहता तो आपको ये अगर पैरेलल लाइन दे देता तो आप कर लेते, ठीक है। इसी बात पे अब सिमिलर है तो उसका हम फायदा कैसे उठाएंगे, ये देखो। ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा ही होगा। दूसरा चीज, एंगल D जो ये जो है क्रॉसपॉन्डिंग देख रहे होगे, ये वाला इसका क्रॉसपॉन्डिंग है एंगल B, तो एंगल B इक्वल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एंगल C इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग है एंगल A हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा। ओके, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग के हिसाब से इक्वल तो आ गए। अब आती है बात कि हम इसे करें कैसे। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीके से आप इसे मिटाइए और आपको दिख रहा होगा कि एंगल BOD जो है एक स्ट्रेट लाइन है। लिख दो आप, BOD इज अ स्ट्रेट लाइन। इस हिसाब से एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और DOC ये वाला आपको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आपको पता करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल DOC प्लस COB कितना है, 115 इक्वल टू 180 आ जाएगा। अच्छा, अगर आप DOC निकालना चाहो, DOC तो 180 माइनस 115 करोगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 70 माइनस 15 बोले तो 65। एंगल DOC आपका आ गया 65। आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका आ गया 65। अब आपसे पूछा क्या है कि एंगल ये वाला जो C है, इसका नाम आपको दे रखा है DCO, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है।
क्या करना है, फाइंड। तो उसे फाइंड करने के लिए आप कैसे करेंगे, देखो इन ट्राइंगल DOC लिखो आप, इन ट्राइंगल DOC, ठीक है, एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल DOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 होगा ही होगा, हमें भी पता है भाई। एंगल D जो है वो आपका है 70 प्लस एंगल C हमें नहीं पता, C का नाम आपको दे रखा है DCO, तो आप DCO लिख लो, बाद में इन्हें परेशानी होती है हमसे, ठीक है। तो ये क्या है, DOC 65 इक्वल टू आपका आ गया 180। तो एंगल DCO, एंगल DCO प्लस, प्लस क्यों, सीधे इक्वल कर दो, इक्वल्स टू 180 माइनस 7 6 होता है 13, 135, ये आपका आ गया 50 44, ठीक है। एंगल DCO ये आपका कितना आ गया 45, बोले तो हम इसे मिटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 45। अब आपके पास एंगल ये आ गया है, ये आ गया है, ये तो है ही। अब आपको A और B भी फाइंड करना है। अभी हम लोगों ने ये लिखा कि C वाला जो होगा एंगल इक्वल होगा B के, बोले तो ये इसका D का नाम क्या था बताइए, तो एंगल D इक्वल है किसके, एंगल B वाले के, और इसका नाम इन्होंने पूछा है एंगल OBA इसके, और वो कितना है बच्चों 70, और एंगल DCO इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल A के, और एंगल A का इन्होंने नाम दे रखा है एंगल OAD, और अभी C की वैल्यू आई है 45। तो जैसा कि है हमारे पास ये भी आ चुका है 45, और ये आ चुका है हमारा 70, कितना आ चुका है बच्चों 70। देखा, बड़ा ही सिंपल था ना, करना बस चालू कर दो, आपको आ जाएगा अपने आप, रास्ता दिखता जाएगा और आपको समझ में भी आता जाएगा। चलिए, अगर ये भी आप लोगों को समझ में आया है तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से ले लो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो कि इसी का आउट सेशन है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस, ओके।